हम पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ेंगे विज्ञान, है ना। विज्ञान, अब हम बात करेंगे 9th की विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। 9th क्लास की विज्ञान की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि हमारी बुक है विज्ञान, 6 विषय में से एक विषय हमारा है साइंस, विज्ञान। व्हाट इज साइंस? विज्ञान किसे कहते हैं, क्या है विज्ञान? ये प्रश्न हमारा सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान। वि धन ज्ञान बराबर हो गया आपका विज्ञान। विह धन ज्ञान, विज्ञान। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, वी का मतलब है विशेष। वी का मतलब क्या है यहाँ? विशेष ज्ञान, है ना। ज्ञान कई प्रकार का होता है, मगर विशेष ज्ञान से बनता है विज्ञान। जैसे कि आपने 1 लाख ईंटें मंगाई। कितनी मंगाई? 1 लाख ईंट मंगाई। ट्रक आया और ईंट आंगन में खाली करके चला गया। अब आंगन में ईंटों का ढेर पड़ा है, ये ज्ञान है। इसको क्या बोलेंगे हम? ज्ञान पड़ा हुआ है। आंगन में ज्ञान का ढेर पड़ा हुआ है। मगर उस ज्ञान को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, उस ज्ञान को व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से एक के ऊपर एक जमा दिया जाए, ईंटों को एक प्रकार से एक के ऊपर एक जमा दिया जाए, तो हम एक के ऊपर एक जमा देते हैं तो इससे 4 दीवारें बन जाती है। और 4 दीवार बनने से एक स्पेशल चीज का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं घर। तो ज्ञान था, ज्ञान का ढेर था, कोई मूल्य नहीं था, मगर जैसे ही उन ईंटों को क्रमबद्ध तरीके से जमाया तो दीवारें बन गई और घर तैयार हो गया। तो घर किसने बनाया? विशेष ज्ञान ने, बुद्धि दी भगवान ने कि ऐसे ऐसे कर, तेरा घर बन जाएगा, तेरे को ठंड नहीं लगेगी, तेरे को हवा नहीं लगेगी, तेरे को किसी प्रकार से धूप नहीं लगेगी, तो सुरक्षित हो जाएगा। तो अपन घर बना के रहते हैं, हवा चलती है हमें पता नहीं चलता, ठंड में हमें पता नहीं चलता, गर्मी में हमें पता नहीं चलता। तो ज्ञान, विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो ये सब विज्ञान की देन है। विज्ञान की वजह से आज मानव सुखी जीवन जी रहा है, आरामदायक जीवन हो गया उसका जीवन आरामदायक हो चुका है। तो इस आरामदायक जीवन को किसने दिया? आरामदायक जीवन उसको दिया उसकी बुद्धि ने, उसके विशेष ज्ञान ने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे गति। आपका चैप्टर है गति। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। मोशन यानी गति। अब गति अगर देखो, गति हमारे जिंदा रहने का प्रमाण है। हर व्यक्ति को गतिशील रहना चाहिए, है ना। अब आपकी साइंस के लैंग्वेज में हम बता रहे हैं कि आपका जो ये चैप्टर है गति 8वां चैप्टर है ना। तो गति किसे कहते हैं, गति कितने प्रकार की होती है ना। देखो, गति यानी मोशन, है ना। अब गति को हम परिभाषित करें, गति अपन नहीं बोलते हैं गति में है। गति में मतलब समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही है। जैसे अभी यहाँ पे मोटरसाइकिल थी, अब मोटरसाइकिल चल के यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई। मतलब समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती रहती है, समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं वस्तु गति अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? गति अवस्था में है। और समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, 1 घंटे पहले भी मोटरसाइकिल यहीं पड़ी देखी थी और 3 घंटे बाद आए जब भी यहीं देखी, तो वस्तु गति में है क्या? नहीं। तो अपन कहते हैं वस्तु कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब समझ गए? जो गति में नहीं है वो विराम में है। जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है, समय के साथ परिवर्तित होती है तो वस्तु गति
अवस्था में होती है, तो वस्तु गति अवस्था में होती है। और जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो वस्तु कौन सी अवस्था में होती है? बताओ कौन सी अवस्था में होती है? आराम वाली। आराम कर रही है भैया, वो मोटरसाइकिल आराम कर रही है। आराम अवस्था या विराम अवस्था? आराम और विराम एक ही बात है ना। विराम अवस्था या आराम अवस्था, या इसको हम आराम भी कह सकते हैं, आराम अवस्था। समझ गए ना? तो देखो बात को समझोगे तो जवाब दोगे, वरना फिर एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा कि अरे क्या बताए, है ना। तो जो पढ़ाते हैं ना उस समय उस चीज पे ध्यान दिया करो। चलो अब देखो गति की बात होगी। गति का मतलब समझ गए ना? समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है तो गति, नहीं बदल रही है तो विरामावस्था। अब इसके बाद हम आते हैं विस्थापन और दूरी। इस पे हम चर्चा करेंगे आज। देखो विस्थापन और दूरी, जैसे मान लो ये पूरब है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना बेटा। दिस इज पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये साउथ है। अब एक कार है जिसने यहां से शुरू किया चलना और पूर्व दिशा में चल रही है। कौन सी दिशा में चल रही है? पूर्व दिशा में चल रही है। एक कार पूर्व दिशा में चल रही है और ओ से ए तक 10 किलोमीटर चली। वो कितने किलोमीटर चली? 10 किलोमीटर। तो इसकी दिशा बदली क्या? एक ही दिशा में चल रही है, दिशा चेंज नहीं हुई। यहां से लेके यहां तक एक ही दिशा कंटिन्यू चल रही है और ए पे आ गई, यहां पे उसका घर आ गया, रुक गई। ठीक है ना। अब ओ ए बराबर कितना है? 10 किलोमीटर। ओ ए कितना है? 10 किलोमीटर। तो ये 10 क्या है? 10 विस्थापन है। विस्थापित हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई, 10 किलोमीटर चली, तो विस्थापन कितना हुआ? यहाँ पे विस्थापन कितना है? विस्थापन हुआ यहाँ पे 10 किलोमीटर। ठीक है ना। विस्थापन कितना? 10 किलोमीटर। अब ओ से सेकेंड स्थिति, दूसरी कंडीशन, ओ से ए तक गई 10 किलोमीटर और यहां से फिर यहाँ पे बी पे आ गई और बी पे चली वो 5 किलोमीटर। बी पे चली 5 किलोमीटर। अब मुझे बताइए कि दूरी कितनी हुई? कितनी दूरी चली वो? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूरी, 15 किलोमीटर। अब मैं पूछूं आपसे कि बताओ वस्तु का विस्थापन कितना है? 10 किलोमीटर। तो विस्थापन जब हम आपसे पूछेंगे, अब सुनना मेरी बात। अब यहां से बी से चली वो सीधी यहां आ गई, यहां चली वो 11.6 किलोमीटर। तो बताओ विस्थापन ओ से बी तक का कितना विस्थापन है? 11.6 किलोमीटर। 26.6। ए से ए बी तक का 5 किलोमीटर, ओ से ए तक का 10 किलोमीटर। मगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितनी दूरी चली? 26.6 किलोमीटर। हाँ, तो दूरी अब आपकी दूरी हो जाएगी 26.6 किलोमीटर। तो दूरी में क्या होता है? सब जुड़ जाता है, मगर विस्थापन में सब नहीं जुड़ता है, क्योंकि दिशा बदल गई है। वो दिशा बदल जाती है तो वो नहीं जुड़ेगा। हाँ, अगर ये एक ही दिशा में चलती, पहले 10 चली, फिर 5 चली, फिर 11 चली, तब एक ही दिशा में अगर कोई चीज चलती है तो वो सब जुड़ जाता है और वो विस्थापन कहलाता है। मगर दिशा बदलती है तो दिशा बदल गई मतलब विस्थापन बदल गया।
फिर नया विस्थापन शुरू हो गया उसका, समझ गए, है ना। तो विस्थापन और दूरी में यही अंतर है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें दिशा होती है। विस्थापन विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का SI मात्रक क्या है? मीटर। इसको किस में नापते हैं? मीटर। विस्थापन का SI मात्रक क्या है? मीटर है। और विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है भाई। चलो यहां तक आ गया ना। अगला दूरी की बात करें। दूरी किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई। दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक भी मीटर है। SI मात्रक क्या है इसका? SI मात्रक मीटर है। ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? इसको अदिश राशि कहते हैं, है ना। दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो देखो विस्थापन और दूरी को परिभाषित मैंने कर दिया, इनका मात्रक मैंने बता दिया, इनमें अंतर भी हो गया। गति किसे कहते हैं? गति विराम गति क्या होती है? गति अवस्था क्या होती है? बताया ना मैंने। तो चलो यहां तक आपको समझ में आया।